आगे प्रश्न देखते हैं, दूसरा टाइप है ये। दो रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए और बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहले से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, ये देखो, ये ए है, ये बी है। ठीक है, यहां से एक ट्रेन चल रही है, यहां से एक ट्रेन चल रही है, ये यहां तक गई। सपोज इसका स्पीड ज्यादा है, इसका उधर वाला की स्पीड ज्यादा है, इसको पीछे कर लेते हैं, इसको आगे कर लेते हैं। ये सपोज यहाँ पे आके वो मिल रही है। ये किस स्पीड से चल रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर, और ये 60 किलोमीटर पर आवर। और जब ये मिलेंगी, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा और इसका जो डिस्टेंस होगा, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा बोल रहे हैं वो? 120, क्योंकि सेकेंड वाली ट्रेन 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो दूसरी रेलगाड़ी पहले से 120 किलोमीटर, क्योंकि दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड ज्यादा है, इसलिए 120 किलोमीटर वो ज्यादा चल चुकी है। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे किसी से, देखेंगे किसी से इक्वेट करेंगे। जितना डिस्टेंस ये चला है, कितना डिस्टेंस चला है? दूरी बराबर 4 गुणित समय। ठीक है, चाल कितना दिया हुआ है? 60। कितने घंटे चले? मान लो टी आवर्स चला। ठीक है, तो ये भी टी आवर्स ही चलेगा, दोनों एक साथ निकले हैं, तो ये टी, तो ये भी टी। तो दूरी बराबर 4 गुणित समय, समय कितना है यहाँ पे? टी, तो 60 टी, और इसका 50 टी, और दोनों का माइनस कर लेंगे, तो ये निकल जाएगा अपना 120। निकालेंगे 10t इज इक्वल टू 120, t इज इक्वल टू 12 आवर्स। कितने घंटे आ गए? 12 घंटे। प्रश्न में क्या पूछा है? तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? देखो, ये 50t चला, ये 60t चला, दोनों को निकाल के जोड़ लेते हैं। पहली ट्रेन चली 50t, तो 50t तो 50 इंटू 12, 12 पंचे 60, ये 600 आ गया। दूसरी ट्रेन चली 60t, ये 60 इंटू 12 छक्का 72, ये आ गया 720, 6 12 13। टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच आ गया 1320 किलोमीटर। 1320 किलोमीटर, यही वो प्रश्न में पूछा है। कितनी है डिस्टेंस दोनों के बीच की? तो 1320 किलोमीटर। तो कितना आसानी से वो निकला है। क्वेश्चन बहुत लंबा लगेगा और सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत छोटा है। ठीक है, सही प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी के बीच की दूरी में अंतर 220 किलोमीटर है, मतलब दोनों की दूरी 220 किलोमीटर है। पहली रेलगाड़ी ए से सुबह 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटे बाद बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। यदि दोनों गाड़ी एक दूसरे की ओर चल रही, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, तो बताइए कितने देर बाद आपस में मिलेंगी और कितने बजे मिलेंगी, वो भी देख लेंगे। सेम टाइप से है, ये ए है और ये बी है। दोनों का भी डिस्टेंस है 220 किलोमीटर। ठीक है, ये 8 बजे निकल रही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर निकल रही है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये 8 बजे और ये क्या हो रही? 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मतलब इसको 9 बजे ऐसा कह सकते हैं, 9 बजे निकल रहे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितने देर बाद आपस में मिलेंगे, मतलब जब मिलेंगे तो कितना बजे रहेगा और कितना घंटा हो जाएगा, उसको निकालना है। ठीक है, ट्रेन ए जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और ट्रेन बी जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 220। तो यहां लिख लेते हैं 220। ठीक, और ऐसा जब भी प्रश्न आएगा कि मिलने वाली बात करेगा, तो जितना टाइम ये चलेगा उतना टाइम ये चलेगा, सीधी सी बात। ठीक है ना? लेकिन दोनों के निकलने का समय अलग अलग है। ये 1 घंटे बाद निकली है, ये 1 घंटे कम चलेगा। कैसे देखते हैं? ये 40 टी चली,
ये वाली कितनी चली 40 स्पीड है, t समय, तो 40 t इसका डिस्टेंस हो गया, प्लस 50। यदि एक साथ निकला रहता तो यहाँ पे t करता फिर से, लेकिन एक साथ नहीं निकला, 1 घंटे बाद निकला, ये हो जाएगा t माइनस 1। क्या हो जाएगा ये t माइनस 1, क्योंकि 1 घंटे बाद निकलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 40t प्लस 50t माइनस 50 इज इक्वल टू 220, ये हो जाएगा 90t इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा 270 और 9 दूनी 28, ये आ गया 3 आवर्स, 3 घंटे। 3 घंटे बाद वो मिलेंगी आपस में, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे ये चली, 3 घंटे ये नहीं चलेगी, 1 घंटे बाद निकली, ये 2 घंटे चलेगी। और कितने बजे बोल रहा है, तो 8 बजे निकली है, तो 8 और 3 जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 11 बजे। 11 बजे वो आपस में मिलेंगी। कितने देर बाद मिलेगी? 3 घंटे। कितने बजे मिलेंगी? तो 11 बजे। इजी से ऐसा बनाना है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, अब तो समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक्स में, उसको बनाकर देखिए, ठीक है। और देखते हैं 2-3 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, रायपुर से रायगढ़ की दूरी 330 किलोमीटर है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी रायपुर से रायगढ़ के लिए सुबह 9 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटे बाद रायगढ़ से रायपुर के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। तो दोनों रेलगाड़ियां कितने समय बाद आपस में मिलेंगी? एक हिसाब से देखा जाए तो सेम क्वेश्चन है जैसा पहले बनाया, तो बनाकर देखते हैं। यहाँ पर है रायपुर और यहाँ पर है रायगढ़, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 330 किलोमीटर। रेलगाड़ी रायपुर से रायगढ़ के लिए सुबह 9 बजे निकलती है, 9 बजे, और यहाँ पर दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये पहली रेलगाड़ी है, मान लो ए मानकर चलते हैं। उसके बाद बोला हुआ है कि 1 घंटे बाद मतलब 10 बजे, सेम क्वेश्चन है वैसा ही है, ये 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसको बी मानकर चलते हैं। तो दोनों रेलगाड़ियां आपस में कितने समय मिलेंगी आपको बताना है। वैसा ही है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 330 किलोमीटर मिलेगा। ये t मानकर चलेंगे, कितने घंटे चला वो? t 60t प्लस 75, ये t माइनस 1। क्यों t माइनस 1? क्योंकि ये 1 घंटे बाद निकली है, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 330। 60t प्लस 75t माइनस 75 इज इक्वल टू 330 हो जाएगा। 5 से 12 13 135t इज इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा और जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 405। तो t इज इक्वल टू 405 अपॉन 135, 335, ठीक है। 3 टाइम्स कटेगा, ये 3 आवर्स आ जाएगा। तो कितने समय बाद आपस में मिलेंगी? 3 घंटे बाद आपस में मिलेंगी। और कितने बजे पूछेगा तो 9, 3, 12 बजे आपस में मिलेंगी। ये आसानी से अपने को निकल कर आ गया, ठीक है। ऐसे बनाना है इसको। एक थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। दो रेलगाड़ी क्रमशः ए और बी से चलना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद आपस में मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे बाद आपस में मिलती है। तो आपको बताना है दोनों रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, चालें कितनी। सिनेरियो देखो पहले क्या बोल रहे हो, ऐसा है, ये यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 100 किलोमीटर दिया हुआ है। ट्रेन निकल रही है यहाँ से, इस तरफ चल रही है, और एक ट्रेन निकल रही पहले सिनेरियो में एक ही दिशा में, ये इधर निकल रही है। तो कुछ दूरी जाके बाद ये मिलती है। सपोज यहाँ पे ये मिल रही है, यहाँ पर ये मिल रही है, तो जिसके मिलने का समय है 5 मिनट। लेकिन जब वो विपरीत दिशा मतलब कि इधर और ये इधर, ठीक है, तो कहीं पे मिलेंगी तो 1 घंटे में मिलेंगी, और ऊपर वाले में
5 घंटे में मिलेगी। तो अपने को बताना है दोनों का स्पीड क्या है। बहुत आसान है, कैसे देखो, पहला वाला लेके चलते हैं, विपरीत दिशा वाला लेकर मैं चल रहा हूं। विपरीत दिशा में दोनों का जितना डिस्टेंस चला उसका योगफल निकालेंगे तो आएगा अपने को 100। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 100, क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। पहले ट्रेन का स्पीड x ले लेते हैं, दूसरे ट्रेन का स्पीड क्या ले लेते हैं y ले लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणित समय। ये अपने को पता है, 4x है, समय कितना दिया हुआ है 1 घंटे, 1 घंटे x इंटू वाई प्लस y, फिर से 1 घंटे ही, एक y, x प्लस y इज इक्वल टू 100। यहां से आ गया, क्या आ गया, x प्लस y इज इक्वल टू 100। अब देखते हैं, ये विपरीत दिशा, एक ही दिशा, एक ही दिशा में देखते हैं। एक ही दिशा में जब ये चल रही है, ये इधर से निकली और बी वाली ट्रेन यहां से निकली, यहां पे मिल रही है, तो दोनों का समय कितना हो जा रहा है 5 घंटे हो जा रहा है। ठीक है, 5 घंटे बाद आपस में मिलती, मतलब 5 घंटे तो दोनों ट्रेन चली। तो देखते हैं, 5x पहली चली, डिस्टेंस आ गया, दूसरी चली 5y, x एंड y लिए, ठीक है। अब b यहां से चल रही है, मतलब a से वो 100 किलोमीटर कम चली, क्योंकि a यहां से निकले हैं, b यहीं से निकली जस्ट, तो a से कितने किलोमीटर कम चली वो 100 किलोमीटर। तो दोनों की दूरी को जब घटाएंगे तो ये आएगा 100, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों घटाए हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि b यहीं से निकली है, a यहां से निकल रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 100। कैंसिल कर लेंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 20। दो इक्वेशन आ गए, दोनों तुरंत सॉल्व कर लेंगे। मैं इसमें यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस y इज इक्वल टू 100, ये लिख लिया, ऐड कर लिया सबको मैं, माइनस y प्लस y कैंसिल हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60, यही है 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन का स्पीड आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इस 60 को मैं यहाँ रख लेता हूँ, 60 माइनस y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन का स्पीड निकल के सामने आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन से ये थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लिया, लेकिन बन जाएगा। तो ऐसा प्रश्न आपको बना कर देखना है, इसके बाद वाले पार्ट में मैं जितने यूजर्स व्यूअर्स मेरे पास जितने क्वेश्चन भेज रहे हैं ट्रेन के वो सब समझाने का प्रयास करूंगा, वही सब क्वेश्चन मिलेगा। मेरे तरफ से टाइप एक हिसाब से खत्म हो गया है, उसमें जो टाइप मिलेगा अभी कम से कम 2 पार्ट में व्यूअर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, व्यूअर्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए, जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं उसको अगले 2 वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, ट्रेन वाले प्रश्न भी आप बनेंगे एग्जाम में, पहले भी बनते रहे होंगे, लेकिन स्फूर्ति के साथ बनाना है, ज्यादा समय ले लेता है कभी कभी समझने में, ट्रेन भी यहाँ से निकल रही, पहले आपस में मिल रही, तो लॉजिक्स को ध्यान में रखना है, अपने क्वेश्चन बनाना है, इजली क्वेश्चन, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है ना, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। मन में जो बैठा कर रखे हैं क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको बिल्कुल हटा दो, क्वेश्चन धीरे धीरे बनने लगेगा। आप बिल्कुल वीडियो देखिए, बार बार देखिए और उसको समझने का प्रयास करो। अभी 1 टॉपिक 2 टॉपिक मिल रहा है आपको मेरे चैनल में, आने वाले समय में पूरे के पूरे टॉपिक जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं पूरे मिलेंगे आपको, 200-300 वीडियो का पूरा कलेक्शन मिलेगा आपको, आप उसको देख के सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थैंक यू।